अगर आप भी fiverr.com पे अकाउंट क्रिएट करके फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हो तो आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपका अकाउंट फाइवर पे अप्रूव कैसे होगा। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि अकाउंट अप्रूव, अब ये क्या सीन है। तो बिल्कुल आपको शायद ये नहीं पता कि आपकी कंट्री भी फाइवर की रेड लिस्ट में आ चुकी है, जहां अगर आप ये 4 स्मार्ट स्टेप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट फाइवर अप्रूव नहीं करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। अगर आपने पहले भी कोई फाइवर का अकाउंट बनाया हुआ है तो पहले क्रोम की हिस्ट्री डिलीट कर दो, और फाइवर की पुरानी ऐप यूज कर रहे हो तो उसे भी अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर दो। स्टेप नंबर 2 में आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए एज अ बायर फाइवर को ज्वाइन करना है, और फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स एज अ बायर सर्चेस करते रहना है, जैसे कि लोगो डिजाइन, वीडियो एडिटिंग या कुछ भी, ताकि एज अ बायर आपकी फाइवर पे हिस्ट्री बन सके। अब स्टेप नंबर 3 में आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल फिल करना है, और फोन नंबर वेरीफाई करने के बाद अगले 24 आवर्स तक आपने अकाउंट को फिर से छोड़ देना है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट 4 स्टेप, आपने एक लो कंपटीशन कैटेगरी पे एक फेक गिग क्रिएट करनी है, और फिर नेक्स्ट 24 आवर के बाद आपने अपनी एसएल स्किल पे दूसरी गिग पब्लिश करनी है। फिर आपने पहली गिग को बेशक डिलीट कर देना है। अब अगर आप सोच रहे हो कि लो कंपटीशन कैटेगरी पे एक फेक गिग कैसे बनाएं, तो परेशान नहीं होना, मैं आपको एक कंप्लीट लो कंपटीशन कैटेगरी पे गिग बनाकर दिखाऊंगा। जी, तो मैं गिग मेकिंग वाले पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी गिग का टाइटल लिखूँगा। मैं लिख रहा हूँ जी, आई विल डिज़ाइन योर नेक्स्ट ट्रेड बोथ आर एक्सपो डिस्प्ले। आप ये सेम एज इट इज़ ये टाइटल भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी मैं आपको टाइटल बता देता हूँ। आप लिख सकते हैं आई विल डू ट्रेड बोथ आर एक्सपो डिस्प्ले डिज़ाइन। आप ये टाइटल भी लिख सकते हैं। और इसके बाद नीचे जी सजेस्टेड कैटेगरीज मेरे पास 3 कैटेगरीज आ रही हैं। आपने पहले वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, और उसकी आगे सब कैटेगरी है ट्रेड बोथ डिज़ाइन। जी ये नोट कर लें, ट्रेड बोथ डिज़ाइन, ये आपने इसकी सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जी अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपने फर्स्ट वाले को चेक कर देना है। फिर सेकंड में आपने फर्स्ट एंड सेकंड, देन थर्ड में इंडस्ट्री में आपने कोई सी भी 3 या 4 कोई भी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि ये आपकी ऐसे भी फेक गिग है तो आपको रियल स्टेट्स की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जी पॉजिटिव कीवर्ड्स, आपको यहाँ पे 5 टैग्स लगाने पड़ते हैं। आपने अपनी गिग का टाइटल देखते हुए आपने 5 कीवर्ड यहाँ पे लिख लेने हैं। यहाँ पे जी मैं अपना कीवर्ड लिखूँगा ट्रेड बोथ डिज़ाइन, इंटर प्रेस करूँगा और ये यहाँ पे टैग लग जाएगा। इसके बाद जी जो दूसरा मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ट्रेड शो। इसके बाद जी मैं तीसरा यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एक्सपो डिस्प्ले। फोर्थ वन में लिखूँगा जी ग्राफिक डिज़ाइन, और पांचवा प्रिंटेबल फाइल। सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद हमारे सामने प्राइसिंग वाला पेज आ जाएगा जी। अब जी प्राइसिंग वाला पेज हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि ये एक बटन बना हुआ है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो नीचे 3 पैकेजेस आपके सामने शो हो जाएंगे। आपने इस बटन को ऑफ कर देना है, क्योंकि हम अभी एक फेक गिग बना रहे हैं तो हम अपनी गिग की प्राइसिंग जस्ट बेसिक ही सेट करेंगे। तो यहाँ पे नेम यूर पैकेज में मैं लिखूँगा ऑल इन वन। आप इसमें बेसिक भी एज इट इज़ लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऑल इन वन लिख रहा हूँ। तो जो नीचे गिग की डिस्क्रिप्शन है वो मैं जो लिखूँगा आप सेम वही लिख सकते हैं, और आपको अगर कुछ और समझ आ रहा है इससे बेहतर तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये जी मैंने यहाँ पे लिख लिया जस्ट ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज डबल साइडेड डिज़ाइन विद प्रिंटेबल फाइल। उसके बाद जी डिलीवरी टाइम में 2 डेज़ सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे साइज़ है जी, साइज़ में इसको 2 कर देता हूँ, और बोथ साइड्स, और यहाँ पे मैं 2 सेलेक्ट कर देता हूँ। नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट्स मैं एक ही कॉन्सेप्ट दूंगा, और यहाँ पे फर्स्ट वन सेकंड वन इन दोनों पे आपने
चेक लगा देने हैं। और सोर्स फाइल, ये सारी चीज़ें जी आप लोग देख रहे हैं, सब पे भी आप चेक लगा सकते हैं, नो इशू। रिवीजन्स आप यहाँ पे एक दो जितनी हो सकती हैं आप सेलेक्ट कर दें। और प्राइसिंग जी, प्राइसिंग आपने हाई रखनी है, मैं तकरीबन 55 रखूँगा। प्राइस आपने हमेशा इसकी हाई रखनी है क्योंकि हाई प्राइस को फाइवर ज़्यादा प्रेफर करता है। उसके बाद ये नीचे एक्स्ट्रा सर्विसेज के साथ आपने नहीं छेड़ना, आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जी डिस्क्रिप्शन का पेज आएगा हमारे सामने। ये जी हम डिस्क्रिप्शन वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने पहले से एक डिस्क्रिप्शन लिख के कॉपी की हुई है, मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। ये जी आप लोगों के सामने मेरी डिस्क्रिप्शन है। ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन हो सकती है आपकी गिग के लिए भी। तो आप सेम इसे कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे खुद यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद जी हम इसे नीचे जाके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद जी रिक्वायरमेंट्स का पेज हमारे सामने आता है। रिक्वायरमेंट्स में आपने बायर से क्वेश्चन करने होते हैं जो कि कोई भी ऑर्डर शुरू करने से पहले आपके लिए ज़रूरी होते हैं। तो आपने यहाँ पे ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आपने सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन बेशक लिख लेने हैं। मैंने ऐड किए हैं। इसके बाद जी मैं सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। इसके बाद जी गिग इमेज लगाने का पेज हमारे सामने आता है। यहाँ पे जी आप 3 इमेजेस लगा सकते हैं, एक वीडियो और 2 पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे ही फेक गिग बना रहे हैं तो आपने जस्ट एक इमेज यहाँ पे लगा के गिग को पब्लिश कर देना है। गिग इमेज आपने कैसा बनाना है जी, गिग इमेज में आपको अपना दिखाता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि आपने कोई भी गिग इमेज कॉपी नहीं करना, बल्कि अपना बनाना है फ़ोटोशॉप में या फिर किसी भी मोबाइल ऐप में। उसके बाद जी आपने जो टाइटल दिया होगा जस्ट वही टाइटल आपने किसी बोल्ड टेक्स्ट में लिख के वो आपने पीएनजी में सेव कर देना है और आपने उसे अपलोड कर देना है। जी अपलोड करने के बाद मैं नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सिंपली मैं अपनी गिग को पब्लिश कर दूँगा। जी तो यहाँ से मैं अपनी गिग को पब्लिश कर दूँगा और ये गिग पब्लिश डन जी, ये गिग पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पे मैं डन करूँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये गिग बनाने के बाद आपने 24 हावर्स वेट करना है। आपने इन 24 हावर्स में अपनी ईमेल चेक करनी है कि फाइवर की तरफ से आपको कोई ईमेल तो नहीं आई हुई जिसमें ये लिखा हो कि आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ। इन स्टेप्स को फॉलो करके मैंने अपने साथ साथ अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के अकाउंट्स भी अप्रूव करवाएं। सो ऐसे ही फाइवर के रिलेटेड आउट ऑफ द बॉक्स टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ।